हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून। सो हमने टपल किया था, मैंने आपको कुछ अनसोल्ड क्वेश्चंस दिए थे, राइट। सो उन अनसोल्ड क्वेश्चंस में सिर्फ मानसी ने ही मुझे उनका कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस सेंड किए हैं। सो वो सॉल्यूशंस करेक्ट है या नहीं, और उनका जो क्वेश्चंस का अनसोल्ड क्वेश्चंस की जो की है सॉल्यूशन की, वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को प्रोवाइड होगी जो मुझे अपना होमवर्क टाइम पे सेंड करेंगे। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट डिक्शनरी। ओके, जो हमारी क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ, हमारी क्या होती है, की वैल्यू पेयर्स होती हैं, राइट। की वैल्यू पेयर का मतलब क्या होता है कि हम उसको कुछ नेम देते हैं। जस्ट लाइक यू कैन से, जो हमारा डाटाबेस होता है, राइट, उसमें क्या होता है, एक एट्रीब्यूट होता है क्लास, ठीक है ना। क्लास की अलग अलग क्या होती हैं, वैल्यूज होती हैं, ठीक है ना, लाइक 10th 12th 11th इस तरीके से। तो यहाँ पे हम क्या देंगे, किसी भी चीज को, लाइक हमें जो भी डिक्शनरी डालनी है, लाइक ठीक है, तो हम एक मतलब लगा देंगे, लाइक हमने किस टाइप की बनानी है कि हमारे पास एक नेम है और एक उसकी वैल्यू है, लाइक उसका सब्जेक्ट हो गया या कुछ भी हो गया, ठीक है ना। और उनको हम सेपरेट किससे करते हैं, कॉलन से। मैं आपको भी लिख के बताऊंगी, आप तब समझ जाएंगे। ओके, ये हमारा बस आपको मेन पॉइंट क्या करना है, ये हमारी क्या जनरेट करती है, की वैल्यू पेयर जनरेट करती है। ओके, सो इसमें क्या होती है, कीज क्या होती हैं, जस्ट लाइक योर डिक्शनरी वर्ड्स होते हैं ना वैसे ही। और आपके भी क्या होती है, जो वैल्यूज होती हैं वो भी वैसे ही होती हैं, बट आपको क्या करना होता है, उनको अलग तरीके से लिखना होता है। कि हम क्या कर सकते हैं, पहले हम क्या करते थे, अपने इंडेक्स वैल्यू के थ्रू क्या करते थे, लिस्ट में अपनी वैल्यूज को कॉल करते थे, राइट। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, की के अकॉर्डिंग उनको कॉल करेंगे। ओके, की इज जस्ट लाइक योर इंडेक्स वैल्यूज। ओके, जो लिस्ट के अंदर आपका इंडेक्स वैल्यू काम करती थी, वैसे ही डिक्शनरी के अंदर की काम करती है। ओके, हम लाइक लिस्ट ओपन ब्रैकेट्स में हम 0 लिखते थे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो भी सपोज अगर उसका नाम लिस्ट है, तो सपोज यहाँ पे हमारी डिक्शनरी का नाम डी है, तो हम डी कॉलन की का नेम लिख देंगे, जो भी हम की देंगे, और देन हमारे पास क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यू शो हो जाएगी। ओके, एंड जस्ट लाइक लिस्ट, ये भी हमारी क्या होती है, म्यूटेबल होती है। ओके, हम जिस तरीके से अपनी इंडेक्स वैल्यू देके लिस्ट में अपनी वैल्यूज को चेंज कर सकते थे, वैसे ही हम इसके अंदर की को देकर उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके, सो अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जिससे आपको ये थोड़ा हेल्पफुल रहेगा कि ये किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से काम नहीं करते हैं। ओके, सो अभी अगर मैं सिंपली लो, हम सिंपली देखते हैं। पहले मैं आपको इसमें एक सिंटेक्स लिख के बता रही हूँ, ओके, माई पाइथन पैरोड में, कि भाई आप किस तरीके से लिखोगे। ओके, सपोज इट इज माई डिक्शनरी। ओके, ये तो मेरी क्या है, डिक्शनरी है। सो इसको मैं लिखूंगी किस तरीके से, कर्ली ब्रैकेट्स में। ओके, मैं इसको कहाँ लिखूंगी, कर्ली ब्रैकेट्स में। हाँ, किस तरीके से, की कॉलन वैल्यू, देन सेपरेटेड बाय कॉमा, नेक्स्ट के लिए, देन मेरी की कोमा वैल्यू, एंड देन डॉट 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 सो ऑन। हमें जितनी भी देनी है, की वैल्यू पेयर में चलेगा ये काम। ओके, ये मेरी की है, जस्ट लाइक इंडेक्स वैल्यूज, और उसकी वैल्यू है। ओके, अब मैं इसी को क्या करूंगी, आपको दिखाऊंगी करके एक एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, सो जस्ट लेट्स स्टार्ट कि हम ये एग्जाम्पल किस तरीके से करते हैं। ओके, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी क्या होती है डिक्शनरी, जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। से इट्स डी equals to curly brackets is my null dictionary. Okay, and if I go and just say print D, then what happens? Okay, if I just say print D, it's just printing. You can see only curly brackets because just like a our null tuple कि blank tuple होता है। अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज देती हूँ, जस्ट लाइक कि अगर मैं लूँ कि भाई मेरा मंथ है, ठीक है ना, क्या है मंथ, और उसके अंदर कितने डेज होते हैं। ओके, सो आई जस्ट टुक माई की एंड माई वैल्यू, सो से माई की कॉलन वैल्यू, ठीक है ना, देन कॉमा से सेपरेट होंगे ये। सो आई जस्ट टुक यहाँ पे। ओके, सो आई एम जस्ट टेकिंग इट्स जैन एंड इट्स वैल्यू इज 31। नाउ in Fab,
say days are your 28 separated by comma, then March colon days are your 31 separated by comma, एक और ले लेते हैं April colon your days are 30, right? That's all. ये मैंने कर दिया. Now I'm just printing D and let's see what happens now. मैंने लिया है Jan 31 28 31 ओके एंड देन माई अप्रैल. ओके की वैल्यू पेयर मेरी की क्या है इसमें, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जस्ट लाइक इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3. ओके उनकी वैल्यूज क्या है 31 28 31 30. सी एक एक को स्पेस ऑटोमेटिकली कंडक्ट होके आया. ये मेरी क्या बन रही है, मेरी डी बन गया. ओके माई डिक्शनरी. नाउ व्हाट अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूं. ओके अगर लाइक मुझे एक पर्टिकुलर वैल्यू डालनी है. ओके अगर मैं इसको क्या कर रही हूँ कि इसके अकॉर्डिंग डाल रहे हैं, अगर मैं इसको किसी और चीज के अकॉर्डिंग डालूं तो वो मुझे क्या देगा. तो आई एम जस्ट टेकिंग हियर as I told you my close brackets and I'm just typing here. Let's see what happens. I'm typing March. Okay I'm typing March. Okay it's just like in this my March. Okay so let's see ये मुझे क्या वैल्यू रिटर्न करेगा. प्ले. सी इट्स रिटर्निंग मी 31. ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है 31 इसकी वैल्यू. क्योंकि अब मैं इसको अगर मैं इंडेक्स वैल्यू के थ्रू कॉल करने की कोशिश करें तो क्या होता है, या फिर कुछ भी है तो यहाँ पे जस्ट मेरी जैसे कि हम क्या करते थे लिस्ट के अंदर अपनी इंडेक्स वैल्यू के थ्रू कॉल करते थे, यहाँ पे मैं किस तरीके से कॉल कर रही हूँ इसको अपनी कीज के थ्रू. ओके हम लिस्ट के अंदर क्या करते थे, इफ जस्ट आई टाइप हियर हमारा क्या होता था एल होता था. सो एल के अंदर हम इक्वल्स टू ओपन ब्रैकेट्स में हम लिखते थे लाइक आई एम जस्ट टाइपिंग हियर 31 28 31 30. ओके अगर मुझे ये चीज टाइप करानी है तो मैं क्या करती थी प्रिंट, और उसके बाद मैं क्या करूंगी माई एल एंड मैं यहाँ पे उसकी इंडेक्स वैल्यू प्रिंट करा दूंगी. मैं यहाँ उसकी इंडेक्स वैल्यू प्रिंट करा दूंगी. क्या थी 0 1 2, यहाँ पे क्या आएगी 2. ओके L2 नाउ प्रिंट बोथ आर गिविंग मी 31 सो मीन्स आपकी जो की है वो जस्ट लाइक है ना इंडेक्स वैल्यू वर्क करती है. ओके इस तरीके से. तो ये तो हमारी क्या होती है डिक्शनरी. ये आपको क्या होता है जब हम आप आगे अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हो सेम दिस की वैल्यू पेयर हमारी कुकीज क्रिएट करने में आता है. राइट आपने 11th क्लास में पढ़ा था आपका साइबर सेफ्टी जो आपकी 4th यूनिट थी. राइट तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कुकीज के बारे में. राइट तो कुकीज भी हमारी की वैल्यू पेयर में ही जनरेट होती है. ओके मीन्स दिस की वैल्यू पेयर्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं अपनी कुकीज को क्रिएट करते हैं. जब आप आगे प्रोग्रामिंग करेंगे तो उस केस में भी आपका ये सेम प्रोसेस फॉलो होता है. कुकी का नाम, देन उसकी की, उसकी वैल्यू, और आगे हम जब भी उसको एक्सेस करते हैं उसकी की के नेम से ही उसको क्या करते हैं एक्सेस करते हैं. अगर मुझे कहीं पे वो कुकी को वर्क कराना है लाइक जैसे हम करते हैं ना कुकीज क्या थी आपकी कि हम जितना भी ब्राउज करते हैं वो लाइक हमें शो हो जाता है, और अगर डिलीट करते तो हमें कुकीज हिस्ट्री सब डिलीट करना पड़ता है. जस्ट लाइक दैट. ओके नाउ अगर मैं कोशिश करूं कि से अगर मैं उसको अब अगर मैं अपनी डिक्शनरी को अगर इंडेक्स वैल्यू के थ्रू कॉल करने की कोशिश करूं तो वो क्या कॉल होगा. ओके सो मुझे ये वर्क ऑन करना है कि अगर मैं इसको अपनी इंडेक्स वैल्यू के थ्रू कॉल करने की कोशिश करती हूँ तो क्या वो कॉल होगा या नहीं होगा. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ. इफ आई एम टाइपिंग हियर मुझे क्या चाहिए था 0 1 2 राइट 2. सो will it works or not. So let's see it's showing me an error. What error? Key error. At the end you will see key error क्योंकि 2
नेम से कोई भी की एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हमने क्या क्रिएट किया है, डिक्शनरी क्रिएट किया। डिक्शनरी में हम वैल्यूज को सिर्फ की हेल्प से ही एक्सेस कर सकते हैं, नॉट इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से। ओके, सो ये क्या थी, मैंने आपको लिस्ट भी करके दिखाया, डिक्शनरी भी करके दिखाया, और हम किस तरीके से वर्क कौन करेंगे मैंने वो भी करके दिखाया। ओके, सो ये तो हमारा क्या था, डिक्शनरी का इंट्रो था कि डिक्शनरी होता क्या है, की वैल्यू पेयर किस तरीके से जनरेट होते हैं। ओके, ये सब कुछ। सो आप ये अपना रिवाइज करेंगे। ओके, होमवर्क है आपका। ओके, सो अगर मैं चाहूँ, चलो हम एक और एग्जांपल इसका करके देखते हैं कि किस तरीके से ये क्या करेगा, वर्क करेगा। ओके, सो लेट्स डू। अगर मुझे यहाँ पे आपका क्या होता है, लाइक अगर मैंने ये किया है, ओके, आई एम जस्ट रिमूविंग दिस दैट पोर्शन, ये मेरी की और वैल्यूज आ गई हैं। नाउ व्हाट, अगर मुझे सिर्फ प्रिंट करानी है मेरी कीज और अगर मुझे सिर्फ प्रिंट करानी है मेरी वैल्यूज, तो से मैंने एस के अंदर तो क्या स्टोर कर लिया, इसके अंदर आपका की का एक फंक्शन और एक वैल्यूज का फंक्शन यूज होता है। व्हाट, डी डॉट कीज, ओके सॉरी, कीज ब्रैकेट, ओके, एंड एंटर से सी इक्वल्स टू योर डी डॉट वैल्यूज। ओके, सो नाउ सी के अब हम देखेंगे अब मुझे किस तरीके से आउटपुट मिलेगा। आई एम जस्ट टाइपिंग प्रिंट क्या है, एस सॉरी, देन प्रिंट सी। ओके, मैंने ये डाल दिया प्रिंट एस एंड प्रिंट सी। लेट्स सी नाउ व्हाट विल आई गेट, अगर मुझे क्या मिलता है, मुझे कोई एरर मिलता है, मुझे कोई वैल्यू मिलती है, क्या मिलता है, सी माई डिक्शनरी। एंड नाउ यू कैन सी मुझे किस तरीके से मिला, लाइक इट्स DICT_कीज, मतलब ये मेरी डिक्शनरी की क्या है, कीज है। नाउ DICT_वैल्यूज मेरी डिक्शनरी की वैल्यूज है। जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30। ओके, सो दीज आर माई डिक्शनरी कि कीज और वैल्यू फंक्शन को किस तरीके से यूज करता है। अगर मुझे सिर्फ डिक्शनरी कीज प्रिंट करानी है, मैं किस तरीके से प्रिंट कराऊंगी। अगर मुझे सिर्फ मेरी वैल्यूज प्रिंट करानी है तो मैं अपनी सिर्फ वैल्यूज को कैसे प्रिंट कराऊंगी। ओके, सो आप ये चीज करके देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से। चलो मैं एक और करते हैं छोटा सा, लाइक ये म्यूटेबल है या नहीं है, अगर मुझे चेंज करनी है, वैल्यू चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, सो आई एम जस्ट टाइपिंग हियर व्हाट, डी जैन, मुझे डी जैन का क्या चेंज करना है, उसका मुझे वैल्यू चेंज करना है। ओके, मुझे क्या करना है, वैल्यू चेंज करना है। सो आई एम जस्ट टाइपिंग हियर इक्वल टू, मैं यहाँ पे सपोज 45 कर देती हूँ। ओके, व्हाट आई एम टाइपिंग हियर इज माई 45। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नाउ, अगर ये होगा या नहीं होगा। लेट्स सी, मैंने डी जैन डाला की एंड मैंने उसकी वैल्यू को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। प्ले, see it's successfully changed, my Jan becomes 45, Feb becomes 28, March becomes 31 and April is still 30. So my Jan की value change होगी, so this showing is it is mutable, which and my tuples are not mutable, they are immutable, right? List and dictionaries are mutable and my string and my tuples are immutable. Okay, so finally that's your classwork, a simple introduction and how to use key value pair. Okay, आपको ये रीड करना है अच्छे से, कोई भी डाउट हो you can simply ask me. Okay, thank you, stay safe, stay at home.